सवाल आएगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी शिनाख्त क्या है। तो कुरान मजीद में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसका जवाब दे दिया गया है, मुसलमान। सवाल आएगा कि मेरा दीन क्या है या मेरा मजहब क्या है, तो जवाब बिल्कुल सिंपल, इस्लाम। तो अगरचे इतना सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दिया गया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हनफी होना क्या होता है, शाफई, मालिकी, हम्बली, जो 4 स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैं, और साथ ही साथ इसके साथ आप क्रीड के हैं उन्हें भी जोड़ दें, अथरी, अशअरी, मातुरीदी। उसके साथ साथ इसको और अगर आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करें, फिर देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वगैरह वगैरह। तो इन स्कूल्स ऑफ थॉट का जो एग्जिस्टेंस है, का जो वजूद है, हाउ डू वी रिकंसाइल विद इट, जबकि हमें एक शिनाख्त दी गई है। मैं इस कॉम्प्लेक्स और इस पेचीदा टॉपिक को कंक्लूसिवली और अथॉरिटेटिवली डील नहीं कर सकता। इस बात का एतराफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, दैट इज़ अंडरस्टूड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। लेकिन चूंकि ये सवाल मेरे जहन में भी थे, हैं, और एक आम मुसलमान के सामने जब ये सवाल इस तरीके से रखा जाए कि तुम मोहम्मदी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तुम मुसलमान हो या हनफी हो, तुम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हो या हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो, तो इस क्वेश्चन की जो नेचर है, जिस तरीके से एक बाइनरी क्रिएट की जाती है, ये बहुत ट्रबलिंग है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और एक आम मुसलमान जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो बहैसियत एक आम मुसलमान जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है इस्लाम को, मैं अपनी समझ और कुछ बुनियादी बातें इस मुद्दे पे, इस इशू पे ज़रूर रखना चाहूँगा, ताकि मेरे ही जैसे आम मुसलमान जो इन मसलों से आए दिन जो है वो उनका सामना होता है, तो उनको कुछ किसी लिहाज से, मैं उम्मीद ये रखूँगा कि अल्लाह इस काम में खैर अता करे, और किसी लिहाज से कोई जो है उन्हें मदद ज़रूर हासिल हो। तो तकरीबन 1 मिलीनिया से, तकरीबन 900 से लेके 1000 साल तक इस्लाम की तारीख़ ये है, and this is historical, this is factual, इस्लाम की तारीख ये है कि there has been an overwhelming intellectual cohesion for the last 900 to 1000 years। मैं रिपीट करता हूँ कि पिछले 900 से 1000 साल तक एक थॉट कोहिजन जो है, एक इत्तेफाक, एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है इस्लामिक थॉट के अंदर। ज़ाहिरी तौर पर जो है वो एम्पायर्स, किंगडम्स और जो है वो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़, उनका जो ड्रामा था, जो सीन पे प्ले था, वो मुस्तकिल जारी था। दैट्स अ ह्यूमन हिस्ट्री, दैट्स अ ह्यूमन फिनोमिनन, इट्स नॉट लिमिटेड टू द मुस्लिम हिस्ट्री, इट्स अ ह्यूमन फिनोमिनन। लेकिन ये तो जाहिर था, डीप इनसाइड विद इन द सोसाइटी एक कोहिजन जो है एक थॉट के अंदर वो मौजूद थी, इसमें कोई दो राय नहीं, इट्स अ फैक्चुअल पोजीशन। और जब आप इस पर्टिकुलर आइडिया को जब आप एक सोशियोलॉजिकल पोजीशन से देखते हैं ना, तो इट कम्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल, इट्स डिवाइन। नाउ हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि द एंटायर पीरियड ऑफ दिस जो मैंने आपके सामने रखा, इट हैज़ बीन विदाउट एनी डिफिकल्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इंटरप्रिटेशंस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो उसके अंदर मौजूद थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देयर वर अप्स एंड डाउन्स, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरप्रिटेशन, और उसकी बुनियाद पे कुछ झगड़े जो हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग कि एक होमोजेनाइज्ड जो है वो एक थॉट नहीं था, देयर वाज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अभी हम आगे जो है इसको और तफसीलन बयान करने की मैं कोशिश करूंगा। तो फितने जो है वो मौजूद थे, फितने आज भी मौजूद हैं, और इन फितनों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है वो मौजूद हैं। It goes without saying कि conflict existed, difference of opinions existed, legitimate conflicts existed, but overall एक जो है वो cohesion exist करता है। And now here I would like to quote Timothy Winters, शेख अब्दुल हकीम मुराद, a revered Cambridge Muslim College, एक बहुत बड़ा नाम है, and I am quoting him that 90% of the ummah has been unified and united for 90% of its history. He is a very learned individual and he uses his words very wisely. और जिन लोगों ने उन्हें सुना होगा, they would know. And I am repeating what he said. 90% of the ummah has been united for 90% of its history. तो मैं अपने आप से ये सवाल करूं कि अगर 90% उम्मा 90% वक्त के ऊपर मुत्तहिद थी, तो what is forcing me, what is pushing me, why do I have the tendency to emphasize and focus on the rest 10% of time and the rest 10% of history? मैं 90% पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? 90% of the ummah and the 90% of the time. Why am I not emphasizing and focusing on that part? Anyways, the point is कि how could it be achieved? अब इस achievement के पीछे रहमत क्या थी? वो थी यही जिनको प्रेजेंट किया जाता है एज कॉन्फ्लिक्ट,
जिनको प्रेजेंट किया जाता है एज फिरका, एज सेक्ट, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूनिफिकेशन है, ये यूनिफिकेशन तभी मुमकिन थी जब थॉट के अंदर, इंटेलेक्चुअल थॉट के अंदर यूनिफिकेशन थी, और वो तभी मुमकिन थी जब जो कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, जो अहादीस का ज़ख़ीरा, जो अक़वाल और जो कुरान मजीद की मुतअद्दिद इंटरप्रिटेशंस और अंडरस्टैंडिंग और जो भी अमली सूरत में जो मौजूद था, बेसिकली वी वर एन ओरल ट्रेडिशन। तो ये जितना भी कंपेंडियम मौजूद था ओरल ट्रेडिशन के अंदर, इसको जब कोडिफाई करना शुरू किया, कोडिफाई करना मतलब कवानीन को जब तरतीब देने की शुरुआत की, या इसको जो है तदवीन कवानीन भी कह सकते हैं, जब वो शुरुआत हुई, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ नॉलेज शुरुआत हुई, उसको जब रब्त में लाने की जो है वो कोशिशें हुई, उसको तरतीब देने की जब कोशिशें हुई, उसके नतीजे में एक यूनिफिकेशन जो है वो उम्मा के अंदर मौजूद, उम्मा के अंदर जो है वो आई। तो देयर वाज एन एक्सट्रीम ऑफ खारिजाइट्स, द खवारिज, उनका एक एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग थी, थॉट थी, एंड देन देयर वाज अनदर एक्सट्रीम ऑफ शियाज। तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में मॉडरेट सुन्नी अंडरस्टैंडिंग को कोडिफाई करना और उसको सिस्टमेटाइज करना और उसको थियराइज करना और उसूल तैयार करना, दिस इज एसेंशियली व्हाट द 4 schools of jurisprudence are and what the 3 creedal schools are. This is essentially the sum of it. तो ये जो 4 schools of fiqh हैं या 3 schools of creed हैं, इनको ये जो 3rd जनरेशन थी मुस्लिम उम्मा की, तबे ताबईन, उस दौर से जो है वो ये शुरुआत हुई, और उसके आखिर दौर से, और उसके बाद ये मुस्तकिल चलता रहा तकरीबन, आई कैन नॉट पुट स्पेसिफिक ईयर्स टू इट, बट ये एक लंबे अरसे का काम था। फिर उसके बाद जो है वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जैसी कुतुब जो है उनका ज़ख़ीरा हमारे सामने आता है। तो ये अब इसमें कुछ बुनियादी बातें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो 4 schools of thought हैं जुरिस्प्रूडेंस के, फ़िक़्ह के, या जो 3 क्रीड के स्कूल्स हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं थे। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स देयर वर 11 schools of jurisprudence, 11 schools थे, लेकिन उसमें जो 7 हैं वो विद टाइम जो है वो एलिमिनेट हुए। उनकी टेक्स्ट मौजूद हैं बट अमली लिहाज से वो मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने इन 4 को जो है वो पजीराई दी, ये मशहूर हुए, और इनकी जो है फॉलोइंग सबसे ज़्यादा उन 7 के मुकाबले में हुई, एंड दे सर्वाइव्ड। और इन 4 schools of fiqh में हनफी स्कूल जो है वो ज़्यादा राइज है, और इसको ये जो 4 schools हैं और जो 3 creed schools हैं, इनमें मेजर डिफरेंसेस नहीं है। दिस इज द एसेंशियल पार्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। देयर आर नो रेडिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज स्कूल्स। जितने भी मैटर्स, जितने भी मसाइल अनइक्विवोकल हैं, कतई हैं, एक्सप्लिसिट हैं, एग्रीड अपॉन है, उसके ऊपर ये तमाम स्कूल्स विदाउट एनी कंफ्यूजन यूनाइटेड है। लेकिन प्रेजेंट ऐसे किया जाएगा कि एज इफ ये जो है ये बुनियादों के बीच में इख्तलाफ करते हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। दे एग्री अपॉन वट एवर इज एग्रीड अपॉन। देखिए सेक्ट जो फ़िरका होता है और जो मसलक होता है, दीज आर मसालिक। जो मसलक होता है और जो फ़िरका होता है, उसके बीच में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो फ़िरका होता है, दे डिसएग्री अपॉन व्हाट इज़ नॉट अलाउड टू बी डिसएग्रीड अपॉन। वो उन चीज़ों पे इख्तलाफ कायम करेंगे जिन पे इख्तलाफ करने की इजाज़त नहीं। दैट इज़ अ फ़िरका। खारिजाइट्स, शिया के कुछ स्कूल्स। उसी तरीके से जब ऐसे मैटर्स, ऐसे मसाइल जिन पे इख्तलाफ करने की इजाज़त हो, उन पे इख्तलाफ करना ये फ़िरका नहीं बनाता, ये मसलक बनाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस हियर। सो ये तमाम स्कूल्स क्यों वजूद में आए? वी विल सम इट अप। नंबर 1 कि इस्लाम जो है, जो भी मैटर्स हैं, इट्स नॉट ऑल अनइक्विवोकल, यानी ये कतई सारा का सारा नहीं है। कतई क्या होगा? जैसे नमाज, 5 नमाजें हैं, रोज़ा है, ज़कात है, इनहेरिटेंस, विरासत के मसाइल हैं, हज है, तौहीद है, बुनियादी तौर पर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम तौहीद है। ये कतई मामलात हैं, इन पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। दे आर ऑल एग्रीड अपॉन ऑन दिस। लेकिन बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो इक्विवोकल हैं, जो कतई नहीं है, दिम्मी है, ठीक है, वो इनएक्सप्लिसिट हैं, उस पर साफ साफ जो है वो कोई हुक्म मौजूद नहीं है, कोई रूलिंग मौजूद नहीं है। ये सुनने में या समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट here's a fact. हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, they had divergent opinions on many matters. इनफैक्ट एक बहुत मशहूर, मुझे वो मसला मैं उसको यहाँ नहीं लाना चाहता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, although disagreeing with the opinion of हज़रत अबू बकर, followed him, क्योंकि वह वक्त के खलीफा थे। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, हज़रत उमर replaced the ruling of हज़रत अबू बकर सदीक with his own ruling. He was a mujtahid. He had his own opinion. Again, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not a mujtahid. No, उनकी मुजतहिद क्या होता है? इज्तिहाद करने का ओपिनियन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't give opinions.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव रूलिंग्स, इसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में सहाबा और उसके बाद बाकी ताबाइन और तबे ताबाइन, दे गिव देयर ओपिनियंस, और उन ओपिनियंस को जो है वो कोडिफाई किया गया। दे गिव बर्थ टू वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट, उन्हीं के बेसिस पे उसूल डेवलप किए गए, उसूलुल फ़िक़्ह। ओके, फर्स्ट कि सब मैटर जो है वो अनइक्विवोकल नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है। नंबर 2, न्यू मैटर्स केप्ट ऑन कमिंग सिंस द टाइम ऑफ सहाबा, और अभी तक पिछले 1300 साल से नए मसाइल मौजूद हैं। आई हैव टू अंडरस्टैंड वेदर वन शुड बाय बिटकॉइंस, तो ये मसला जो है इसमें आई नीड न्यू रूलिंग्स, आई नीड न्यू अंडरस्टैंडिंग, इज्तिहाद की ज़रूरत है। अब इज्तिहाद जो है वो उस लेवल का नहीं होगा, उस लिहाज का नहीं होगा, उन्हीं उसूलों की बुनियाद पे ओपिनियन, एंड इट्स बाउंड टू क्रिएट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओके, थर्ड, बहुत सारे हुक्म ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बदल गए। अगेन अ फैक्ट, मर्द के लिए सोना लगाना तमाम मुसलमान कहेंगे हराम, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त तक सोने की अंगूठी पहनी है, एंड देन ही एब्रोगेटेड दिस रूलिंग, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया ये पहनने से। तो पता ये चला कि बहुत सारी रूलिंग्स एक वक्त में कुछ थी, फिर वो तब्दील हुई। बहुत सारे मैटर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वजूद में नहीं आए थे, और उसके बाद बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिट, जो रूलिंग्स थी, जो एक्सप्लिसिट उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो इस बेसिस पे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको रहमत से ताबीर किया गया है। इसको अगर मॉडर्न पार्लांस में समझना हो, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना हो, दोज हु अंडरस्टैंड लॉ दे नो कि जो मॉडर्न लॉ है उसको भी अगर इंटरप्रेट करने हैं तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स जो है वो बताए जाते हैं। देयर इज अ मेथड ऑफ टेक्सचुअलिज्म, and then there is a method of intentionalism and purposivism। अब इसको दूसरे कोर्ट की पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एक जजमेंट सिंगल बेंच की आती है, सिंगल जज बेंच, वो जजमेंट जो है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस होती है, बट देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जब वही जजमेंट 2 जज बेंच के सामने चैलेंज होगी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो उस जजमेंट को रिवर्स कर दें। वो उसी एविडेंस को देख रहे होंगे, वो उन्हीं फैक्ट्स को देख रहे होंगे, बट एक डिफरेंट पैराडाइम से, एक डिफरेंट मेथड से, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे माइट रिवर्स इट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। बहुत सारे केसेस में हम पढ़ते हैं कि देयर इज अ मेजॉरिटी जजमेंट एंड देन देयर इज अ माइनॉरिटी जजमेंट, सेम फैक्ट्स, सेम एविडेंस, एंड देन डिफरेंट कंक्लूजन्स। दिस इज व्हाट हैपेंस विद डेटा। आई मीन, मैं एक बुक का टाइटल जो है इसमें ऐड कर दूंगा कमेंट में, रीड द बुक। दिस इज व्हाट हैपेंस विद स्टैटिस्टिक्स, सेम सेट ऑफ डेटा बट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, डिफरेंट पैराडाइम्स, डिफरेंट मेथड्स, कंप्लीटली डिफरेंट कंक्लूजन्स। दैट इज व्हाई पीपल हैव बीन लाइंग विद डेटा, सेम डेटा, एंड दे वुड बी लाइंग। तो कंक्लूजन जो है वो हमारे सामने ये निकलता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज अल्लाह ताला की ज़ात है, मौजूद है, ये हमारा तौहीद का अकीदा है, तन्हा है, अकेला है, यकता, ये हमारा अकीदा है। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है बिटवीन एनी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और क्रीड। असल में दिस इज अ क्रीडल क्वेश्चन। लेकिन अल्लाह ताला कहाँ है, ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है डेवलप होगा, एंड देन देयर विल बी स्कूल्स डेवलप्ड ओवर इट, एंड देयर विल बी ओपिनियन फॉर्मुलेटेड ऑन इट। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि कॉमन मुसलमान को, एक आम मुसलमान को जैसे कि मैं, हमें इन मैटर्स में इन्वॉल्व होने की परमिशन ही नहीं है। और जब ये कहा जाता है तो बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि इस्लाम जो है वो एंटी थॉट है, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म है, इट डजंट अलो इट्स एडहेरेंट्स टू एंगेज विद द टेक्स्ट। नो, इट्स नॉट द केस। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें जो है वो बताया गया है कुछ कोर बिलीफ्स को लेके चलना, जिसपे जो है वो मुस्लिमनेस की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो हमें इन मैटर्स से जो है वो इसमें इन्वॉल्व, दीज आर एकेडमिक मैटर्स, ये एकेडमिक इश्यूज हैं, ये जो है वो क्लोज डोर एक्टिविटीज हैं, ये क्लोज डोर डिस्कशंस हैं। द प्रॉब्लम इज कि सोशल मीडिया हैज ब्रॉट ऑल दीज डिस्कशंस इन फ्रंट ऑफ द कॉमन पीपल। इनफैक्ट दिस इज अ बर्डन दैट हैज बीन लोडेड अपॉन द पीपल, कुछ लोगों की जहालत की वजह से, कुछ लोगों की नादानी की वजह से, कुछ लोगों की नाइविटी की वजह से, बट दिस बर्डन इज टू मच फॉर अ कॉमन मैन लाइक मी, फॉर अ कॉमन मुस्लिम लाइक मी। सो कंक्लूजन ये निकला कि मेरी कोर आइडेंटिटी इज बीइंग मुस्लिम। लेकिन जब इसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगा, स्पेसिफिक होके पूछूंगा कि मैं किस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करता हूं, तो आई वुड से दिस। मैं किस क्रीडल स्कूल को जो है वो फॉलो करता हूं, आई वुड से दिस। आई हैवंट डिसाइडेड इट फॉर मी, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। तो बिकॉज आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी टू डिसाइड, मेरे पास वो एबिलिटी ही नहीं है। मैं कैसे जो है वो एविडेंसेस के बीच में जो है जजमेंट क्रिएट करूँ? आई कांट चूज, आई हैव नो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दैट कैलिबर। तो कोर आइडेंटिटी जो है वो मुसलमान है, लेकिन फिर जब उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूंगा, मैं फिर उसके साथ टेरिटरी लिंकअप करूंगा। वेयर डू आई लिव, व्हाट इज माय नेशनैलिटी, लेट्स से व्हाट इज माय रीजनल आइडेंटिटी, और फिर व्हाट इज माय कास्ट आइडेंटिटी, व्हाट माय पेरेंट्स, दैट एड्स अनदर लेयर ऑफ आइडेंटिटी। सो दीज आर ऑल लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी, बट द कोर आइडेंटिटी जो इस्लाम ने हमें दी वो है मुसलमान। और ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट और स्कूल्स ऑफ क्रीड या जो भी आप इसको जूरिस्प्रूडेंस फिक्ह के स्कूल हैं, दीज आर नॉट, ये फिरके नहीं है, दीज आर नॉट सेक्ट्स,
we are being misguided by few people. I'm not accusing anybody. I'm just saying कि ये जो है ये कुछ नादानियों की वजह से ये आइडिया पॉपुलराइज हो गया कि डोंट फॉलो दीज स्कूल्स ऑफ थॉट, लेट्स जस्ट फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नो, इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स मोर प्रॉब्लमैटिक. ओके, सो what defines being a Muslim? This is the content for Back to Basics video 3. This was Back to Basics video 2.